प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। मैं उदय कुमार आज फिर से आप लोग को जीके कराने वाला है। यह वह जीके है जो सभी क्लास के लिए आवश्यकता है, किसी भी परीक्षा के लिए आवश्यकता है। ये इस जो क्वेश्चन है यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, सभी एग्जाम में लगभग आता है। चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे नेतरहाट हो, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे सैनिक का हो। आइए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ से देखिए कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था 1919 में। अगला क्वेश्चन है आपको कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो महाराणा प्रताप बुलबुल कहते थे अपने घोड़े को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, देखिए 8 में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से बोल रखा है कि बॉक्सर इवाइडर हेलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता आपको द रियल डील के नाम से, ठीक है। इसी तरह से कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। तो वो था आपको लोथल में, ठीक है, लोथल में। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में कह रहा है कि जैन धर्म में महावीर को माना जाता था। तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता था। अगला है मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। तो उसमें उत्तरदायी था आपको बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से, देखिए 12 में कह रहा है कि भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट को क्या कहते हैं। तो 2020 क्रिकेट मैच को हम लोग IPL कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद फिलहाल में नहीं है, गलत है। इसका राइट हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे देखिए जो है, देखिए यहाँ से करा सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। तो सचिन तेंदुलकर को जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया था इसको, ठीक है, लगभग जो है 2016-17 के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कह रखा है कि इसरो के हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसरो के हेड क्वार्टर बेंगलोर में है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, कितना बार पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि संसद में कौन से 2 हाउस है। तो संसद में एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है। अगला भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत के सबसे छोटा राज्य गोवा पड़ता है, ठीक है। अगला है आपको कि रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक वाल्मीकि जी है, ठीक है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो वो जाना जाता है आपको जोधपुर को, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ से देखिए कह रखा है कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। तो वो किया जाता है आपको मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से आइए देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 में, जो कि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, करा भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो इसमें 22 भाषा का जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ से कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइएगा, कह रहा है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। तो मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है, ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान पड़ता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो दिया गया है आपको कि भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटोरी है। तो भारत में जो है 28 गो राज्य है, याद रखिएगा भारत में 28 गो राज्य है। और यहाँ पे ये गलत है थोड़ा सा, ठीक है, याद रखिएगा, यानी 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। 8 गो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, वो वाला बात। चलिए अब आगे हम लोग फिर देखते हैं।